सुबह की राम राम नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही खास उपाय। 5 ऐसे खास उपाय आप सबको बताऊंगी जिसे अपने घर पर हम सदैव नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन यही 5 उपाय आपकी ज़िंदगी में पड़े हुए किसी भी कलेश को, किसी भी काम में रुकावट आ रही है उसको तेज़ी से भगाने में मदद करता है। माता लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। कौन से वैसे 5 चीज़ें हैं जिसे हम अवॉइड करते हैं और जिसे हमें अपने घर पर अवॉइड नहीं करना चाहिए और अपनी सारी चीज़ों को सेटल डाउन करके अच्छे से काम करना चाहिए। और इन 5 चीज़ों को करने से जो उपाय मैं बताऊंगी वैसा अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन मानिए आपके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास होगा। धन जुड़ना ना शुरू हो जाए तो मुझे कमेंट पे बताना। मैं एस्ट्रो पूर्णिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में आप सभी का। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और नेताजी सुभाष चंद्र की आज की जो तिथि है उसकी जयंती की बहुत ज़्यादा आप सभी को शुभकामनाएं, अभिनंदन। कई सारे जगहों पर फ्लैग होस्टिंग हो रहा है, कई सारी जगहों पर रैली निकल रही है, कई सारी जगहों पर कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ही खास है, लेकिन आपको ये बता दूं आज का दिन और एक वजह से खास है क्योंकि आज का दिन है गुरुवार का दिन। और आज का दिन का जो अंक आता है वो शुक्र का अंक आता है। जैसे कि मान लीजिए 23 तारीख की मैं बात कर रही हूँ तो 23 तारीख 5 आता है जो कि शुक्र का नहीं है, सॉरी कुछ भी। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज बृहस्पतिवार भी है, वीरवार के दिन आप सभी को मैंने कई सारे थर्सडेज के उपाय बताए हैं, लेकिन आज का एक विशेष उपाय को बताऊंगी। आपको क्या करना है, हल्दी लेनी है। हल्दी कोई सा भी आप ले सकते हैं, इस तरह से हल्दी का प्रयोग करना है। पीली हल्दी आपको लेकर अपने घर पर चारों तरफ छिड़काव करना है। किस तरह से करना है, जैसे ये मैंने उठाया अपने हाथ पर, अपने घर के चारों तरफ मैंने छींट दिया इसे। जी हाँ, बहुत ही खुशी खुशी छींटना है और ये कामना करना है कि बहुत सारा धन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, खूब सारी प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रही है। ऐसा कहकर आपको पूरे घर पर इस ये जो सरसों है, पीला सरसों, इसका छिड़काव आपको कर देना है। तो चलिए बात करते हैं कौन से विशेष 5 ऐसे उपाय के बारे में जिसे आपको करना चाहिए। कौन कौन सा है वो 5 उपाय। सबसे पहले उपाय ये है कि आपको चेक करना है आपके घर की नाली, कहीं पर भी ड्रेन जाम तो नहीं। कई सारी जगहों पर, कई सारे घर पर आपने इसको नज़रअंदाज करके रखा है कि चलो थोड़ी सी ड्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, नाली जाम हो रही है, लकड़ी से उसको आप धीरे धीरे करके अंदर की तरफ करेंगे और वो देखेंगे कि पानी खुद ब खुद निकल गया, चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कभी आपने तेज़ाब डाल दिया चलो सॉल्व हो गई। उसका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ये आपको ढूंढना है। किसी भी कल प्लम्बर के पास जाइए, जाकर उसको बुला के लाइए। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आपके घर पर होना अति आवश्यक है। किसी भी तरह से ड्रेन्स, नालियाँ जाम नहीं होनी चाहिए। कोई भी नलका अगर आपके घर का ख़राब हुआ है, कंटिन्यू से पानी बह रहा है, तो उसको आपको ध्यान देना चाहिए। ये आपके वेस्ट ऑफ मनी को दर्शाता है। इसके अलावा आपको अपने घर पे नालियों को भी ब्लॉकेजेस नहीं होनी चाहिए, नालियाँ भी क्लीन हो। पहले के ज़माने में दादी नानियाँ जो थी, आप देखेंगे दीपावली पर हमें नाली के सामने भी दीपक जलाने के लिए कहती थी, जैसे मेरी मॉम आज भी कहती हैं। तो उसके पीछे कुछ तो रीज़न हुआ होगा। जी हाँ, वहाँ पर अलक्ष्मी का वास होता है। जितनी गंदगी हमारे घर पर है, हमारे घर पर कूड़ेदान की जगह, हमारे घर पर जहाँ ब्लॉकेजेस होते हैं उस सारी जगह अलक्ष्मी, जो माता लक्ष्मी की बहन है, दरिद्रता का जगह है वो, उसको हम अगर साफ़ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, क्लियर रखते हैं, तो आपके घर पर आने वाली रुकावटें कभी नहीं आ सकती। आपके घर पर धन संचय होना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय, आपके घर का वॉशरूम। जी हाँ, बाथरूम अगर आपने क्लीन नहीं रखा है, बदबू आती है आपकी वॉशरूम से, तो आप अपना राहु खराब कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको चाहिए कि आपकी बाथरूम की जो बाल्टी है वो सदैव भरी रहे। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाली बाल्टी अगर आपके बाथरूम में रहती है तो आप कभी भी धन जोड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं से पैसे जाते ही रहेंगे। तो आपको अपने बाथरूम का जो बाल्टी है, आजकल तो लोग बाल्टी रखते ही नहीं है, शावर का सिस्टम है सब कुछ, लेकिन मैं फिर भी आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे कहने पर बाल्टी ज़रूर रखें और उसको भर कर रखना शुरू करें। 3 महीने करके तो देखिए, रिजल्ट्स ना आए तो मुझे कमेंट में बताना कि धन जुड़ना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। जी हाँ, बाल्टी को सदैव भर कर रखिए। पहले के ज़माने में कुआं हुआ करता था और लोग क्या करते थे, खींच खींच कर रस्सी से पानी उठाते थे, उपयोग में लाते थे और फिर से
उसे खाली कभी नहीं छोड़ते थे, वापस से पानी भरकर उसमें रखते थे ताकि कोई दूसरा व्यक्ति अगर यूज़ करने के लिए आए तो उसे भी पानी उपलब्ध मिले। तो इसके पीछे का कंसेप्ट ही ये है कि कभी भी लक्ष्मी जो है वो पानी, कैश का जो फ्लो होता है, चंद्रमा के साथ हम उसे जोड़ते हैं, पानी के साथ जोड़ते हैं, लिक्विडिटी जो लिक्विड कैश होता है उसके साथ जोड़ते हैं। तो आपको सदैव पानी भर कर रखना चाहिए, तीसरी चीज़। चौथी चीज़ की मैं बात करूँगी वो ये है कि आपको अपने घर का दरवाज़ा चेक करना है। कहीं दरवाज़ों से आवाज़ तो नहीं आती, क्या क्या करके आवाज़ आती है, कई सारे लोग उसको ऐसे ही छोड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके घर पर सदैव कलेश रहेगा, हर समय झगड़ा रहेगा, हर समय किल्लत रहेगी, कुछ ना कुछ परेशानी आपकी ज़िंदगी में सदैव आती रहेगी। तो इससे कैसे बचना है? सरसों का तेल समय समय पर अपने दरवाजे पर घर के देते रहिए ताकि किसी भी तरह का आवाज़ ना हो। कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मी जी और शांति दोनों एक व्यक्ति के घर पर गए और वहाँ पर एक कहानी हुई थी, पौराणिक कथा। मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि शांति वहाँ से चली जा रही थी तो लक्ष्मी भी साथ में चली गई। तो कहा जाता है कि शांति जहाँ नहीं रहती वहाँ माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। तो आपके घर पर झमेले, झगड़े, कलेश, मनमुटाव, अपशब्द का प्रयोग होना, ये तमाम तरह की चीज़ें लक्ष्मी हानि का संकेत होता है। तो इसीलिए कभी भी अगर दरवाज़ों से आवाज़ होती है तो इसको बंद करने की सदैव के लिए कोशिश करें। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके घर पर जाले लगे हुए हैं तो उसका ध्यान दीजिए। कभी भी आपके घर पर जाले नहीं लगने चाहिए। जाले लगने से फिजूल के खर्च होना शुरू होते हैं, विदाउट एनी रीज़न अचानक धन की समस्या आना शुरू हो जाती है, अचानक धन खर्च होना शुरू हो जाता है, किसी न किसी प्रॉब्लम्स में, किसी ट्रैप में आप फंसते चले जाएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये कहाँ से मैं फंस गया। कहीं ना कहीं से परेशानियाँ आती रहेंगी, जेल यात्रा तक होने की संभावनाएं हो जाते हैं जहाँ के जाले साफ नहीं होते। तो इसीलिए ये तमाम तरह की चीज़ें आपको नोटिस करनी है, कोशिश करनी है कि एवरी वीक, हर सप्ताह शनिवार के दिन आप अपने घर के जाले साफ करें, सुगंधित अगरबत्तियां जलाएं, घर पर दिए से रोशनी करें अपने घर पर, ताकि आपके घर पर परेशानियां, कलेश ना हो। इसके अलावा हर अमावस्या पे घर के जितने कबाड़ हैं, जितने अनयूज चीज़ें हैं, चाहे वो लोहे के सामान हो पुराने या फिर ऐसे कुछ सामान, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो कि बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, चाहे वो पुराने चार्जर हो सकते हैं, पुराना कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो सकता है, पुराना आयरन हो सकता है, कोई भी चीज़ जो उपयोग में नहीं है और जो ख़राब हो रहा है और आपको लगता है कि 100 साल बाद इसका उपयोग होगा, तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारी चीज़ों को घर से बाहर निकालिए अमावस्या वाले दिन। ये जो तमाम तरह की चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की है, आशा करती हूँ ये आप अपने उपयोग में लाएंगे और अपने घर पर शांति और माता लक्ष्मी का वास करवाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।